चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्रों को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्रों को? तो आपके 4 भागों में बांटा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सभी प्रश्न डिटेल्स के साथ है, तो नोट करते हुए भी चलिएगा। भारतीय संगीत परंपरा के अनुसार छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों को कितने भागों में? 4 भागों में। तत्, तार, सुशिर, फूक, अवनद, चमड़ा और घन ठोस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तार से ध्वनि उत्पन्न कराने वाले वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आते हैं? तो कौन से श्रेणी में आते हैं? तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तार से ध्वनि उत्पन्न कराने वाले वाद्य यंत्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। तत्वाद्य यंत्र वे होते हैं जिनमें तारों के कंपन से क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि आपका तंबूरा और सारंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को? तो आपका सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सुशिर वाद्य यंत्र में हवा फूंककर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे कि आपका बांसुरी और मोहरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो के लास्ट तक ही बने रहिएगा। चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आते हैं? तो कौन से श्रेणी में आते हैं चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र? तो आपके अवनद श्रेणी में आते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अवनद वाद्य यंत्र या तलवाद वे होते हैं जिनके मुख पर चमड़ा मड़ा होता है, जैसे कि मांदर और ढोलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु या लकड़ी को आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न कराने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? धातु या लकड़ी को आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न कराने वाले वाद्य यंत्र को? तो आपका घन वाद्य यंत्र कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? घन वाद्य यंत्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। घन वाद्य यंत्र ठोस होते हैं और आघात से बजाते हैं, जैसे झांझ और मंजीरा आघात से बचते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किंदरी या किंगरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये आपका तत्वाद्य यंत्र है, किंगरी और किंगरा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। किंदरी एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो सूखे लौकी के तंबूरे से और बांस से बना होता है। किससे? सूखे लौकी के तूंबे जिसको बोलते हैं, और बांस से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भरथरी गायन में योगी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आपके सारंगी और इकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं भरथरी गायन में। ठीक है, योगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, भरथरी गायक के राजा भरथरी की कथा सुनाते समय सारंगी या इकतारे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंगरी क्या है? एक प्रकार का ढोल, एक तार वाला वाद्य यंत्र, एक प्रकार की बांसुरी या एक झांझ। तो टोंगरी क्या है जी? तो टोंगरी आप एक प्रकार का तार वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है, वाद है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, यह बस्तर की जनजाति द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक तार वाला वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन, तंबूरा का तुंबा किससे बना होता है? लकड़ी, धातु, सूखी लौकी या मिट्टी से? तो तंबूरा का जो तुंबा है वो आपके सूखी लौकी से बना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।
चलिए डिटेल्स। पंडवानी में प्रयुक्त तंबूरे का निचला गोला हिस्सा जो है तूंबा, जो कि सूखी लौकी से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाना वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं देवार जाति के लोग, सतनामी समुदाय, राउत समुदाय या बैगा जनजाति। बाना वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करते हैं? तो आपके देवार जाति के लोग करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बाना एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग देवार जाति के लोग कथा गायन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारंगी में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? हवा फूंककर, चोट मारकर, गज से तारों का घर्षण करके या हिलाकर। तो सारंगी में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो आपके गज से तारों पर घर्षण करके। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सारंगी एक गज से बजाया जाने वाला क्या है? तंतु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तारा में कितने तार होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो आपके एक तारा में एक ही तार होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक तारा में केवल एक ही तार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किकनी किस वाद्य यंत्र का दूसरा नाम है जो पंडवानी में उपयोग होता है? तो किकनी किस वाद्य यंत्र का दूसरा नाम है जी? तो ये आपका तंबूरा का दूसरा नाम है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तीजन बाई द्वारा उपयोग किए जाने वाले तंबूरे को किकनी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रावण हत्था किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो आपका रावण जो हत्था है तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यह एक प्राचीन तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे गज से बजाया जाता है। किसे? रावण हत्था को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहरी या शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, मोहरी और शहनाई। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मोहरी मुंह से फूंक मारकर बजाया जाने वाला एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मंगल कार्यों में और नृत्यों में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बांसुरी का निर्माण किससे होता है? तो बांसुरी का निर्माण जो है आपके बांस से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बांसुरी बांस से बना एक लोकप्रिय क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। चलिए नेक्स्ट। अकूम वाद्य यंत्र का उपयोग कौन सी जनजाति करती है? तो आपके मूरिया जनजाति करती है अकूम वाद्य यंत्र का उपयोग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मूरिया जनजाति द्वारा मड़ई और अन्य उत्सव में अकूम एक प्रकार की बांसुरी बजाई जाती है। ठीक है। चलिए, तुरही या तोड़ी किस धातु से बना होता है? तो तुरही और तोड़ी जो है आपका पीतल या कांस्य से बना होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स। तुरही पीतल से बना एक लंबा घुमावदार सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे उत्सव और शोभा यात्रों में बजाया जाता है। किसे? तुरही को। चलिए नेक्स्ट। सुशीम क्या है? एक प्रकार का ढोल, एक तार वाला वाद्य यंत्र, सिंह से बना एक वाद्य यंत्र या एक प्रकार की बांसुरी। बताइए सुसीम क्या है? तो सुसीम आपका एक प्रकार की बांसुरी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, यह बस्तर की जनजाति द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की क्या है? बांसुरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बांस वाद्य यंत्र की विशेषता क्या है? तो यह बहुत लंबा, लगभग 3 मीटर का होता है और मोटी आवाज निकालता है। ठीक है, बांस वाद्य यंत्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स। बांस गीत में प्रयुक्त होने वाली बांसुरी यह बहुत लंबी होती है।
नेक्स्ट, नेफ्री किस वाद्य यंत्र का दूसरा नाम है? तो नेफ्री जो आपका है मोहरी वाद्य यंत्र का दूसरा नाम है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मोहरी या शहनाई को नेफ्री भी कहा जाता है। अलगोस क्या है? बताइए, अलगोस क्या है? दो बांसुरियों का एक जोड़ा जिसे एक साथ बजाया जाता है, उसे अलगोस कहते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अलगोज एक सुशीर वाद्य है यंत्र है जिसमें दो बांसुरियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शंख किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो शंख जो है आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, शंख एक प्राकृतिक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो मांदर जो है आपका चमड़े से मड़ा हुआ वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मांदर मिट्टी या लकड़ी के खोल पर चमड़ा मढ़कर बनाया गया एक प्रमुख ताल वाद्य यंत्र है जो कर्मा और अन्य नृत्यों में बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगाड़ा की विशेषता क्या है? क्या है जी नगाड़ा की विशेषता? तो यह जोड़े में होता है, एक नर मोटी आवाज़ और एक मादा पतली आवाज़। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नगाड़ा एक बड़ा कटोरी के आकार का तल वाद्य यंत्र है जिसे लकड़ी की डंडियों से बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिमटिमी क्या है? क्या है टिमटिमी? मिट्टी से बना एक छोटा नगाड़ा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिटेल्स, टिमटिमी मिट्टी के बर्तन पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे पंडवानी में भी उपयोग किया जाता है। किसे? टिमटिमी को। चलिए नेक्स्ट, गुदुम किस जनजाति का वाद्य यंत्र है? गुदुम तो ये आपके धुरवा जनजाति का वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुदुम धुरवा जनजाति द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण तल वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोलक किसका बना होता है? तो ढोलक जो है आपका लकड़ी के खोखले तने पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ढोल एक बेलनाकार तल वाद्य यंत्र है जो विभिन्न आकारों में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झांझ के साथ फाग गीतों में बजाया जाने वाला प्रमुख तल वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा? नगाड़ा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।